रोज की तरह लिखने ब्लॉग में सबका हार्दिक स्वागत है। सबके मंगल भविष्य की कामना के साथ आज के प्रेरणादायक विचारों में मानव जीवन में ज़िंदगी का वास्तविक स्वरूप क्या है, ज़िंदगी का रहस्य क्या है और ज़िंदगी में हम कितने प्रकार के कैसे अपने जीवन को आगे बढ़ाते हैं। ज़िंदगी जिंदादिली का नाम है और ज़िंदगी का सही मतलब व्यक्ति को व्यक्ति से अलग करना है और यानी यह व्यक्ति के विचारों, मूल्यों, अनुभवों पर निर्भर करता है। किस प्रकार का व्यक्ति है, किस प्रकार की ज़िंदगी, कौन सा व्यक्ति कैसे अपनी ज़िंदगी को पार करता है। हर व्यक्ति की ज़िंदगी अनूठी होती है, अलग होती है और उसके अपने उद्देश्य यानी ख्वाहिशें, उसकी विचारधाराएँ, उसके मन, उसका अंतःकरण, उसकी प्राथमिकताएँ अलग अलग होती हैं। तो दोस्तों, अधिकांश लोग ज़िंदगी का सही मतलब यानी सुख, समृद्धि और आनंद की प्राप्ति करने के लिए ज़िंदगी का वास्तविक अर्थ समझते हैं। लेकिन प्रत्येक मनुष्य के जीवन यापन करने का उद्देश्य अपनी अपनी प्राथमिकताओं और मूल्यों और जीवन की परिस्थितियों पर निर्भर करता है। किस प्रकार हमारा जीवन है, किस परिवेश में हम रहे हैं, किस परिवेश से हमको क्या प्रेरणा मिलती है, कैसे हम अपने जीवन को आगे बढ़ाते हैं, कठिनता के परिवेश में और जीवन को कैसे आगे बढ़ा करके हम जिंदगी को सकारात्मक बना सकते हैं। तो जीवन का मतलब उद्देश्य व्यक्ति के आदर्शों, धार्मिक या दार्शनिक और सामाजिक मूल्यों और व्यक्तिगत अवसरों के साथ बढ़ना होता है। यानी ज़िंदगी में सबसे अच्छा है कि सत्य को सुनना और समझना और सत्य बोलना। कर्म अच्छे करने से जीवन सफल अवश्य होगा। कर्मण्येवाधिकारस्तु मा फलेषु कदाचन। अगर हमारे कर्म में प्रबलता होगी, जैसा कर्म करोगे वैसा फल देगा भगवान। तो कर्म के अनुसार हमको मेहनत करने वालों की कभी हार नहीं होती है। यानी अगर हम इस बात को सुनते हैं दोस्तों, जो मेहनत का हथियार लेकर आगे बढ़ते हैं वही सफल मेहनत का फल भी उन्हीं का मेहनत का फल मीठा होता है। तो दोस्तों, जिन्होंने मेहनत को अपना हथियार बनाया, अपना अस्त्र बनाया, वही जीवन में सफलता की ओर बढ़ा। ये अनेक प्रकार के इस प्रकार के उदाहरण, प्रेरणा के स्रोत हमारे जीवन में मिलते हैं। हम अनेक प्रकार के पुस्तकों को पढ़ते हैं, अध्ययन करते हैं, सामाजिक परिवेश को देखते हैं, राजनीतिक परिवेश को देखते हैं, आध्यात्मिक परिवेश को देखते हैं। तो हर एक जगह मेहनत का अलग ही स्वरूप है उसका, और वह मेहनत करके हमको क्या करना चाहिए। केवल धन एकत्रित करना, अपनी महत्वाकांक्षा को बढ़ाना, अपने आधिपत्य को बनाना, अपने निजी स्वार्थ के लिए मेहनत करके अपने स्वरूप को ऊंचा उठाना ही मेहनत का सही तात्पर्य, यही ज़िंदगी का वास्तविक रहस्य नहीं है दोस्तों। यानी मानव जीवन के साथ साथ प्रत्येक क्षण का अगर हम सदुपयोग करते हैं और जीवन को कई गुना मूल्यवान हम बना सकते हैं अगर हम जीवन के हर क्षण का सही सदुपयोग करें। तो दोस्तों, सुखद जीवन के लिए, वास्तविक जीवन की प्राप्ति करने के लिए जो मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम जी ने भी अपने जीवन को कैसे व्यतीत किया, हम रामचरितमानस का अगर पूरा पठन पाठन करते हैं, उसका ध्यान लगाते हैं, उसकी गूढ़ता को देखते हैं, तो पूरे रामचरितमानस में कहीं पर भी उन्होंने पीछे मुड़ के नहीं देखा, लगातार आगे बढ़ते रहे।
लोग कल्याणकारी करते रहे, मेहनत करते करते वह किस श्रेणी पर पहुँचे, किस प्रकार के मानवीय आचरणों का और आदर्शों का उन्होंने निर्वहन किया। तो अनेक प्रकार की इस प्रकार के दोस्तों आधुनिक युग में भी इस प्रकार के लोग हैं जो परिश्रम के बल से ही अपने जीवन को मानव कल्याणकारी उन्होंने बनाया। देश की उन्नति की, समाज की उन्नति की, स्वयं की उन्नति की और अपने परिवार की उन्नति की और विश्व की उन्नति की। विश्व में ऐसे भावों को संचार किया, ऐसी चीज़ों का निर्माण किया जो आज हमारे तकनीकी क्षेत्र में हो, आध्यात्मिक क्षेत्र में हो, सामाजिक क्षेत्र में हो, राजनीतिक क्षेत्र में हम कहीं आगे बढ़ गए। मानव जीवन इतना विकास की श्रेणी पर पहुंच गया है। यह हमारी ज़िंदगी के सही मार्गदर्शन का ही सोपान है दोस्तों। यानी होठों में प्रसन्नता, हृदय में पवित्रता होना नितांत आवश्यक है। यही हमारी ज़िंदगी का सबसे बड़ा स्वरूप है। तो दोस्तों ज़िंदगी खुल के जीने का नाम है। अगर हम सूक्ष्म रूप में देखें तो ज़िंदगी जो है खुल के जीने का नाम है। फिर क्यों हम इसको उदास बनाएं? हम अपने कर्म भावों को क्यों नहीं उदात करें? क्यों नहीं हम अपने को जागृत करें? तो ज़िंदगी की शुरुआत तो एक मासूम सी हंसी से होती है। अगर हम हर परिस्थिति में, हर स्थिति में, हर परिवेश में अगर हंसी का एहसास करेंगे, अपने को खुल के रखेंगे, तो कुछ स्वप्नों से होती है। स्वप्न हमको साकार करने पड़ते हैं। ज़िंदगी का अगर कोई सबसे खूबसूरत पल है तो वह है बचपन, क्योंकि बचपन ही हमारे जीवन का निर्माण का सबसे बड़ी आधारशिला है। वही हमारे जीवन का सबसे बड़ा प्रमुख आधार है। वही हमारा नींव का पत्थर है, क्योंकि उस वक्त ज़िंदगी गमों में, अनेक प्रकार के झूठों में, बुराइयों में, अच्छाइयों में, धोखों के अंजाम में नहीं होती है। तो दोस्तों जो हमारी मासूमियत या बचपना होता है तो वह अनेक प्रकार के शुभ भावों से संचित रहती है, जिसका सबसे खूबसूरत और मासूम पल ज़िंदगी मिलने से पहले ही कहीं खो जाता है। बस यही पता है, क्योंकि उस ज़िंदगी का हाथ थामने वाला ही उसका हाथ छोड़ देता है। जो उस ज़िंदगी का हाथ पकड़ता है और वही उस ज़िंदगी का हाथ, यानी हमने उसको सही संस्कारों के अनुसार सही जीवन जीने के लिए उसको नहीं किया, यह हमारे हाथ की बात है, तो उसे अजनबी रास्तों पर भटकने के लिए छोड़ देते हैं। तो अपने किसी भी बचपन से ही बच्चे को किस प्रकार से हम अनुभवी बनाएं, किस प्रकार से उसके मार्गदर्शन करें, किस प्रकार के उनको अनेक प्रकार के अजनबी रास्तों से भटकने से बचाएं, यह हम जो उसको संस्कार देता है, जिसके ऊपर उसका जीवन है, वह उसका पूर्ण रूप से साक्षी बनता है। तो प्रत्येक इंसान ज़िंदगी की खुशी के साथ जीना चाहता है। हर इंसान की भावना अंतःकरण में ऐसा होता है। तो और ज़िंदगी की खुशी के साथ जीना हर मानव चाहता है। और ज़िंदगी तभी खुश होती है दोस्तों जब उसके पास प्यार हो, अपनों का साथ हो, सच्चा दोस्त हो, विश्वास और अपने सपनों में पूरा करने का हौसला हो, और साथ ही साथ सच बोलने का जज्बा हो, हार को बर्दाश्त करने की हिम्मत। अगर हम हार को भी बर्दाश्त करते हैं, ये भी ज़िंदगी का सबसे बड़ा सोपान है। अगर यानी असफलता को भी हमको स्वीकार करना है। असफलता में ही सफलता के बीच जब हमको वहीं से प्रेरणा मिलती है, जब हम असफल होते हैं वहीं से हमको सफलता के बीजों का संसार हमारे जीवन में होता है। असफलता हमारे जीवन को चरितार्थ करती है, लेकिन वह कम समय तक पे होने वाली। लंबे समय के लिए असफलता जीवन को गर्त में डाल देती है। तो असफलता से हमको प्रेरणा लेकर के अपने जीवन को सफलता की ओर अग्रसर करना प्रत्येक मानव जीवन का अपना नैतिक कर्तव्य है। उससे हमको प्रेरणा लेनी चाहिए।
तो ज़िंदगी की सारी खुशियाँ ज़िंदगी जीने वालों के पास है, जो वास्तविक जीवन जीना चाहते हैं, जो जीवन के वास्तविक रहस्य को जानते हैं, वो अपने जीवन को उसी प्रकार बना लेते हैं। किसी प्रकार की विषम परिस्थितियों से भी वह सम परिस्थितियों को खोज करके अपने जीवन को उदात्त बना देते हैं। लेकिन सब लोग दोस्तों, सब में इस प्रकार की धारणा नहीं होती है, इस प्रकार के भाव नहीं आते हैं। इन सब के होते भी सब चीज़ ऐसी है कि ज़िंदगी को कमज़ोर भी करती है। उसे मंजिल का रास्ता पता होने पर उसे आगे न जाने से मजबूर करती है। और हद तक कि इंसान कभी अपनी ज़िंदगी को ख़त्म करने के लिए मजबूर हो जाता है। इस प्रकार के अनेक प्रकार के प्रकरण होते हैं। मानव अनेक प्रकार के जीवन में आगे बढ़ने के लिए और अपने जीवन को चरितार्थ करने के लिए जब वह अंततों को तो ऐसी स्थिति में पहुंच जाता है तो अपने जीवन से भी हाथ धो डालते। इस प्रकार के भी कितने उदाहरण हमारे जीवन में मिलते हैं। लेकिन अगर वह चीज़ हमारे समाज की, हमारे सपनों, अपने अपनों की ही देन होती है, यानी हम इसको समाज से ही सीखते हैं। समाज हमको उस ओर प्रेरित करता है। अगर हम कहीं पर असफल होते हैं तो समाज हमारा परिहास करता है। उसी परिहास के परिणाम स्वरूप हमारा जो हमारा निर्णय होता है वो कभी कभी गलत हो जाता है। तो उस निर्णय को हमको कभी नहीं अपने जीवन के लिए बनाना चाहिए, बल्कि उन्हीं से अपने जीवन को सकारात्मक बनाने की सोच को अपने अंतःकरण में सोच को पैदा करना चाहिए। यानी हमारे अंतःकरण में जब डर और यहीं से जब हमारे अंतःकरण में भय और डर, अगर हम कल भी दोस्तों एक प्रसंग में आया था कि हम अपने ज्ञान को, अगर हम अपने सामाजिक परिसर में अगर हम अपने ज्ञान को उदार करना चाहते हैं तो हमको स्वतंत्र रूप से ज्ञान अर्जित करना पड़ता है, उसमें किसी प्रकार का कोई बाधक ना हो। इसी प्रकार दोस्तों, जिंदगी के वास्तविक रहस्य को तक पहुंचने के लिए हमें निर्भय होकर के आगे बढ़ना चाहिए। और किसी प्रकार की भी असफल होने पर अगर हम मेहनत करें, लगातार परिश्रम कर रहे हैं, अगर जीवन में असफल भी होते हैं तो हमको दुख नहीं करना चाहिए कैसी भी परिस्थिति में। ये हमारे प्रेरणा के कितने स्रोत हैं। यानी जब ज़िंदगी में डर शामिल हो जाता है तो उसके साथ साथ झूठ की ज़िंदगी शुरू हो जाती है। जब हमको डर भय हो जाता है तो हमारे जीवन में झूठ का बोलबाला शुरू होता है। हम अपने को बचने के लिए, अपने को बचाने के लिए झूठ का सहारा लेते हैं। तो हमारा जीवन कभी सफलता से असफलता की ओर हमारे कदम डालने लगते हैं। तो ज़िंदगी को रहस्यमय और ज़िंदगी को उदात्त बनाने के लिए हमको इन चीज़ों से हट के रहना पड़ेगा। और कब ज़िंदगी का हिस्सा बन बैठता है पता ही नहीं लगता। और यही झूठ जो है इसके बढ़ने से, इसके जब कदम इसको ज़्यादा बढ़ जाते हैं तो ज़िंदगी से जो हमारी मासूमियत होती है, जो बचपना होता है और सच्चाई मुंह को हमारा मोड़ लेते हैं, उसमें अनेक प्रकार के परिवार पैदा हो जाते हैं और हमको उसका एहसास ही नहीं होता है कि हम झूठ बोल रहे हैं या सच बोल रहे हैं। तो ये एक सच है कि झूठ के साथ हम जिंदगी को खुल के जिया नहीं जा सकते। तो खुल के हम तब जिएंगे जब हम भय अपने अंतःकरण में पैदा नहीं होगा। तो भय ही झूठ का सबसे बड़ा कारण होता है। तो यही ज़िंदगी उदासी की वजह का सबसे बड़ा कारण होता है। यही हमारी ज़िंदगी के जीवन के सकारात्मक दिशा को रोकने का कार्य करता है। यही हमारे जीवन का सबसे बड़ा बाधक है। तो ज़िंदगी झूठ से तभी पता चलती है जब डर ज़िंदगी पर हावी हो। अगर हम किसी के डर से, अगर हमने अपने जीवन में डर को स्थान दे दिया तो वह अगर हमारे अंदर हावी हो जाती है, जिस प्रकार कोई नशा करता है
वह नशे में अगर वह हावी हो जाता है, नशा अगर उसके अंदर हावी हो जाता है, तो वह जो है फिर बिना नशे के अपने जीवन को नहीं करता। तो उसकी इंद्रियां उस ओर हो जाती हैं, वह जो है जब तक उसको ग्रहण नहीं करेगा तब तक उसको परेशानी होगी। तो हम किसी भी चीज़ को, किसी भी बुराई को अपने अंतःकरण में घर न बनने दें, बल्कि उस बुराई को हमारा नियंत्रण होना चाहिए। हम जैसा करेंगे, हम उस अच्छाई बुराई को, डर को, भय को, कहाँ पर हमको डर करना चाहिए, कहाँ पर हमको भय करना चाहिए, वही ज़िंदगी का सबसे बड़ा स्वरूप है। तो ज़िंदगी सिर्फ एक ही आय है, और यदि डर के साथ ही हंसेगी तो हर एक दिन खुद रास्ता छोड़ देगा। तो दोस्तों, ज़िंदगी की मासूम हंसी हमेशा उसके साथ बनी रहेगी। तो जीवन में जो है डर से हमेशा निर्भय रहना चाहिए। साथ ही ज़िंदगी की सबसे खूबसूरत पल हमेशा उसके साथ जीएंगे। अगर हम जीवन के सही स्वरूप को जानते हैं, जीवन के ज़िंदगी खुल के जीने का नाम है, और जीवन को हम अगर सकारात्मक स्वरूप से जिएंगे तो हमें किसी प्रकार का अगर कोई डर नहीं होगा, भय नहीं होगा, हम स्वतंत्र रूप में अपने जीवन को यापन करेंगे, तो निश्चित ही हमको उससे अनेक प्रकार के शुभ भावों का संचार होगा, और हम जीवन को सकारात्मकता की ओर ले जाने का प्रयास करेंगे। तो जीवन का दोस्तों, जिस प्रकार हमारी श्वास होती है, श्वास आत्मा और शरीर का जोड़ होती है, और श्वास हेतु हम अनेक प्रकार अपने जीवन को बिना श्वास के हम जीवित नहीं रख सकते हैं। श्वास ही व्यक्तित्व को उजागर करता है, और यह जीवन का आधार भी है। तो दोस्तों, इसी प्रकार जिस प्रकार श्वास हमारे जीवन का आधार होता है, और इसके बिना शक्ति का जागरण हमारे जीवन में नहीं होता है, श्वास पर ही जीवन हमारा टिका हुआ है। तो एक एक करके शरीर का सब कुछ चला जाए कोई बात नहीं, परंतु अगर श्वास चली जाए तो कुछ भी नहीं हो सकता। यह हमारे जीवन का आधार है। आत्मा और शरीर का केंद्र पर जाकर जो मिलते हैं, वह केंद्र शक्ति का या माँ का, जगदम्बा का केंद्र होता है। इसी को कुंडलिनी कहा जाता है। तो दोस्तों, जब शरीर मन के साथ रहकर अपनी गतिविधियां जारी रखता है, तब इसे काम कहा जाता है। तो सभी इच्छाओं का कुंड वह है, जहाँ भोगमय जीवन की सब गतिविधियां जुड़ी होती हैं। देह की काम शक्ति मनुष्य और पशु पक्षी सभी को अपने प्रभाव में ले लेती है। तो यह काम शक्ति भोग्या होती है, भोग है। इसी का दूसरा रूप जब आत्मा की तरफ बढ़ने लगता है, तो वह मोक्षदायिनी संपूर्ण रिद्धि सिद्धि की दायित्व बन जाती है। तो जीवन का आधार हमें अपनी अनेक प्रकार के जो ऋषि हैं, मुनि हैं, उनकी आत्मीय शक्ति में प्रभुता होती है, और अनेक प्रकार के जीवन के मूल्यों से भरपूर आदर्श जीवन पद्धति के साथ सुचारू रूप से जीवन जीने का वो मार्गदर्शन प्रशस्त करते हैं। आत्मा और परमात्मा दोनों का बोध अगर हमारे जीवन में हमको हो जाएगा, तो हम प्राणी मात्र के जीवन को हम सरस बना सकते हैं, अपने जीवन को निर्भय बना सकते हैं। परमात्मा में अगर हमारा ध्यान होगा, हमारी लगन होगी, सच्चे मार्ग का हम अनुसरण करेंगे, हमको किसी प्रकार के झूठ बोलने की आवश्यकता नहीं होगी, तो हम अपनी ज़िंदगी को सकारात्मक दिशा की ओर बढ़ा सकते हैं। और ज़िंदगी को सकारात्मक बनाने के लिए हमें अनेक प्रकार से मेहनत, परिश्रम, लगन और स्वाध्याय की आवश्यकता होती है। तो तभी हमारा जीवन परिमार्जित बन सकता है।
हम सुख की अनुभूति कर सकते हैं, सुख का एहसास करते हैं। जीवन के लक्ष्यों का निर्धारण करना वही हमारे ज़िंदगी का सबसे बड़ा सूत्र है, क्योंकि ज़िंदगी की शुरुआत तो एक मासूम हंसी की तरह है, जो जिसमें हमारे सपने बुनते हैं। ज़िंदगी का कोई सबसे बड़ा खूबसूरत पल जो वह होता है हमारा बचपन होता है। तो बचपन से ही हमें अनेक प्रकार के जो गलत चीज़ें होती हैं उनको खूबसूरत तरीके से बिताना चाहिए। उसमें इधर उधर भटकने की कोशिश न करके ज़िंदगी की खुशी के साथ जीने के लिए इस प्रकार के भावों को अर्जित करना चाहिए। और जो हमें हमारे पास अपने जो माता पिता हैं, अपने साथी हैं, अपने दोस्त हैं, उनके ऊपर अगर हमारा सच्चा विश्वास होगा, वो हमको सही मार्गदर्शन देंगे, तो हम ज़िंदगी के सही स्वरूप को पार करके जीवन को सकारात्मक दिशा की ओर करके और अपने अनेक कमजोरियों से हम हमेशा दूर रह करके निर्भय तरीके से जीवन की मंजिल को पार कर सकते हैं। अपने जीवन को सच्चे दोस्त और सच्चे लोगों के साथ विश्वास के साथ जी करके अपने जीवन को सफलता के लक्ष्यों के पायदान तक पहुंचा सकते हैं। तो इस प्रकार दोस्तों, ज़िंदगी जिंदा दिली का नाम है। ज़िंदगी में अनेक प्रकार के विषम परिस्थितियाँ आती है, चुनौतियाँ आती हैं, अनेक प्रकार के कष्टों से गुजरना पड़ता है, लेकिन समभाव और उनको पार करने का लक्ष्य अपने अंतःकरण में खुद ही अपने आप उसका यानी जीवन में भविष्य में जो है शांति जीवन का सबसे बड़ी औषधि है। तो शांति के साथ जीवन व्यतीत करना चाहिए, यही सब समस्याओं का समाधान है। और उत्कृष्ट जीवन का स्वरूप दूसरों के प्रति नम्रता और स्वयं के प्रति कठोरता। जिस व्यक्ति में ये बात होगी उनका जीवन उदार, स्वयं सुख का अनुभव करेगा। तो प्रकृति के से हमें सामंजस्य बना करके जीवन की जिंदगी के सही निर्वहन के लिए हमें प्रकृति से सामंजस्य बनाकर और जिंदगी को जीने की सीख जो है प्रकृति से हमें प्राप्त करनी चाहिए। अनेक प्रकार की चमत्कारिक चीज़ें हमारे जीवन में आती हैं। हर व्यक्ति में कुछ न कुछ अच्छाइयाँ होती हैं और जो उसके अंतःकरण में छुपी रहती हैं, उन अच्छाइयों को सीखने से अपने जीवन को सुंदर जीवन का निर्माण बनाने में हमारे लिए सहायक होती हैं। तभी हमें अनेक प्रकार के अनुभवों का ज्ञान होता है। उन्हीं अनुभवों के परिणाम स्वरूप हम मानव जीवन के साथ साथ अपने जीवन को अच्छे कर्मों करने से जीवन को सफलता की ओर बढ़ा सकते हैं। मेहनत करने वालों की दोस्तों कभी हार नहीं होती है। जो मेहनत का हथियार लेकर आगे बढ़ते हैं वही सफल मेहनत का मीठा फल प्राप्त करते हैं। तो जिन्होंने मेहनत को हथियार बनाया वही जीवन में सफल हुए। इस प्रकार के अनेक प्रकार के प्रेरणा के स्रोत हमको मिलते हैं। तो जिंदगी को खुल के जीने का नाम जिंदगी है। जिंदगी खुल के जीने का नाम है। ये आज के प्रेरणा के विचार हैं। तो जीवन को खुल के जीना चाहिए। किसी की परतंत्रता, किसी का भय, निर्भय होकर के जीवन को जीना सबसे बड़ा मानक है। इसी से हमारे मस्तिष्क में अनेक प्रकार के स्वभावों का संचार होता है और हम अनेक प्रकार के लक्ष्यों को प्राप्त करने में सफल होते हैं। सब लोग प्रसन्न रहें, खुश रहें। इसी प्रकार प्रेरणा स्रोत के रूप में आज ज़िंदगी खुल से जीने का नाम सबको अपने अंतःकरण में रख करके
जीवन के किसी चीज़ में दबाव का अनुभव नहीं करके स्वतंत्र जीवन जीने का मन बनाना चाहिए।